शांति। आज की मुरली की तारीख है 8/7/2021। मामा ने बताया है, मीठे बच्चे सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि खुश नसीब कौन है? हम बच्चे। हमारे जैसा और कोई खुश नसीब नहीं है। क्यों ऐसे कहा बाबा ने? क्यों खुश नसीब है हम? भगवान मिला है और पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर साथ में राज ऋषि हो। तो ऋषि जो है वो तपस्या करते हैं, तो हम तपस्या करते हैं। तपस्या करनी है ना। एकाग्र चित्त बनना है, विकारों पर विजयी बनना है। तो ये है हमारी तपस्या। कीचड़ में रहते हुए भी उसे न्यारा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी अचल अडोल, इसको कहेंगे तपस्या। तो ऐसी तपस्या हम सभी को करनी है और इसके लिए इस स्वमान में रहना है कि मैं क्या हूँ? राज ऋषि हूँ। तो ही फिर तपस्या कर पाएंगे। तपस्या करने के लिए लगन पैदा होगी। नहीं तो बाबा कहते हैं फिर तपस्या के बिना फिर आत्मा जो है वो पावन नहीं बन सकती है, प्योर नहीं बन सकती है। तो इसलिए तपस्या जरूर करना है। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण कर सकते हो? तुम बच्चे भी धारण कर सकते हो। तो बाबा ने उत्तर बताया है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। सत्यम, ये फोकस बंद कर देना, फोकस बंद कर। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? सुनो, गड़ी गड़ी करना पड़ेगा। हो गया? गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है?
एक बाप की है। शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। हम बोलते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो फिर सब कौन हो गए? बाप हो गए। हाँ, ऐसे ही फिर कहेंगे भगवान सब में है, तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तो सब बाप हो जाए। लेकिन सब में क्या है? आत्मा है। तो आत्मा आत्मा क्या है? भाई भाई है। तो गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे फादरहुड हो जाता, ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। वर्षा बाप से ही मिलता है ना, भाई भाई से तो नहीं मिल सकता है। तो देवी देवताएं कौन है? वो भाई है। आत्मा आत्मा भाई है ना, देवी देवताएं। हाँ, तो उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का एक बाप है। उनको कहा जाता है वर्ड गॉड फादर। वर्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते हैं ना। हर धर्म में देखो तो कोई ना कोई प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है। अपने अपने तरीके से वो सब करते हैं विधियों से। तो बाबा कहते हैं भगवान की पूजा तो करते ही है ना, भगवान को याद तो करते ही है, नाम तो लेते ही है। तो क्यों याद करना चाहिए ये भी समझते हैं, और अच्छा भी लगता है आत्मा को। लेकिन फिर साइंटिस्ट जो है, साइंस की बातों में आके फिर कई बार बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं। हम ही क्या कर रहे हैं? संसार को सुख दे रहे हैं, सुख देने वाली चीजें बना रहे हैं। लेकिन उनकी चीजें भी आके कहाँ ना कहाँ फेल भी होती है, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए, और अभी तो बिल्कुल फेल है साइंस, क्योंकि बीमारियां पहले निकलती है, दवाइयां बाद में 1 साल के बाद निकल रही है। अब आगे चलकर यही होने वाला है। तो साइंस भी फेल हो रही है। अभी फिर वो मानते हैं कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ चाहते हुए भी, परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आखिर भी भगवान जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबका बाप है, रचयिता है, तो उसको मानना ही होगा। तो बाबा कहते हैं एक की बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति और वैराग। बाप ज्ञान देते हैं, किस लिए देते हैं ज्ञान? पावन बनाने के लिए। और क्या कहेंगे, किस लिए दे रहे हैं ज्ञान? शांति के लिए, सुख के लिए, और सदगति के लिए। तो सदगति इस समय ही होती है, और कोई युग में कोई बुलाते भी नहीं है। सब देखो मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति चाहिए ये तो किसी को पता ही नहीं। अभी पता चलता है कि जीवन मुक्ति भी होती है स्वर्ग में, और वहां पर हर प्रकार का सुख है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, सब कुछ है। तो वो एक ही दुनिया है जहाँ पर सब सुख है, और वो भी थोड़े समय के लिए नहीं है। 2500 वर्ष तक स्वर्ग रहेगा, और इसी धरा पर होता है, दिल्ली के आसपास ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी बनने वाली है, ये भी सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, और कोई नहीं जानते हैं। दूसरे जो है वो विनाश जान रहे हैं अभी, लेकिन दुनिया भी ऐसी आने वाली है, वो इम्पॉसिबल लगेगा उनको। लेकिन भगवान आकर क्या कर रहे हैं? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। तो सदगति कहा जाता है हमारा घर है। अब ये बुद्धि में फीड करना है। जैसे कंप्यूटर में फीड कर देते हैं ना, तो ये मर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मालूम तो है, नॉलेज तो है, लेकिन बार बार याद करना होगा, अपने आप को स्मृति दिलानी होगी
कि हमारा घर शांति धाम है, परम धाम है। उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम कौन सा है? शांति धाम। क्यों? क्योंकि सब शांति ही चाहते हो ना। हाँ, सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। अब शांति किस चीज का, कौन सी चिड़िया का नाम है वो तो मालूम ही नहीं, खाली मांगते रहते हैं क्योंकि आत्मा स्वयं क्या है? शांत स्वरूप है और शांति के देश की रहने वाली है, तो इसलिए हर आत्मा को शांति पसंद है। तो बाबा वही देने के लिए अभी आए हैं। यहाँ तो आर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में कैसे रहते हैं? मूवी, मतलब वहां पर इशारों से बात होती है, इशारों में बात होती, आवाज नहीं होती। फिर यहाँ पर क्या होता है? टॉकी वर्ड। हाँ, बोलते ही रहते हैं ना। हाँ, कोई तो बहुत बोलते हैं, सारा दिन में बोलने में ही शक्ति चली जाती है उनकी। हाँ, जैसे ही कोई सामने आएंगे बोलना शुरू हो जाता है और दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं, उनका खुद का ही चलता रहता है। तो ऐसी भी आदतें होती है। हाँ, जिसको कहते हैं बातूनी। हाँ, बातूनी कहते हैं ना, कईयों की आदत होती है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम तीनों लोकों को जान गए हो। तो कितनी बड़ी नॉलेज है, तीनों लोकों को जानते हैं, फिर तीनों लोकों की सैर भी कर सकते हैं। तो ऐसा चांस और कोई युग में नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठ गया है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। हाँ, देखो दुनिया में लोग कहते हैं ना कि कोई ना कोई विकार तो होगा ही, मनुष्य में इंसान है तो होगा ही। हाँ, भूले होगी ही। तो बाबा कह रहे हैं भूले तो होती है, भूलों के सागर बन गए सतयुग में, लेकिन होगी क्या भूल कोई? क्यों नहीं होगी? हाँ, वहां पर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, भूल से भी भूल नहीं होगी हाँ, यहाँ तो हर बात में क्या बोलते हैं? भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई। क्यों? क्योंकि माया ने दिमाग को क्या कर दिया है? बुद्धि को तमो प्रधान बना दिया। अब धीरे धीरे सत्व प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें अभूल बनना है। तुम्हारे से ज्यादा भूले पहले के जैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई कोई की तो आदत होती है सारे दिन में 10-12 भूले करते रहते हैं। भूले मना क्या होती है? कौन सी भूले होती है? एक तो चीजें भूल जाते हैं, इधर उधर कहाँ रखी है कुछ पता नहीं, खुद ही रखते हैं, खुद ही ढूंढते रहते हैं और दूसरा फिर कहीं मैसेज देना भूल जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बखेरे होते हैं ना कई बार। हाँ, ऐसे कई बातें भूल जाते हैं। कहीं तो सीरियसली बातें भी जो होती है वो भी भूल जाते हैं, तो उससे भी फिर नुकसान होता है। तो बाबा कहते हैं फिर सबसे बड़ी भूल है शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अभी क्या बनना है? अभूल। अभूल मना नहीं भूलना है। तो जैसे बीती हुई बातों को नहीं भूलते हो ना, आप बाबा कहते हैं उसको भूलो भले, हाँ, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। और आने वाली दुनिया में हम क्या होंगे, कैसे होंगे, वो नहीं भूलो। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन है। फिर कलयुग में क्या है? संपूर्ण विकारी। ऐसे कहेंगे ना, वहां संपूर्ण निर्विकारी, एक भी विकार नहीं। और यहाँ पे संपूर्ण विकारी माना हर एक के अंदर ये 10 विकार, हाँ, 5 तो मोटे रूप में है, 5 सूक्ष्म, सभी में है। परसेंटेज में है भले, हाँ, लेकिन सभी में है। तो इस समय संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित है। भारत की बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सत्य को लंबा समय दे दिया। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सत्य था,
तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। और कहीं तो यही बोलते हैं मरने के बाद ऊपर जाते हैं। अब भगवान पूछता है, कौन पूछता है, यमदूत पूछते हैं कहाँ जाना है तुमको, पहले स्वर्ग में जाना है कि पहले नरक में जाना है। हाँ, तो क्या करते हैं, मतलब कोई तो सोचते हैं कि पहले सजा भोग लो फिर स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो क्या बोलते हैं, पहले स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में फिर यमदूत आएगा ही नहीं, वहां नो एंट्री है। तो वो भी समझदारी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। स्वर्ग नरक तो यहाँ ही होता है, युग परिवर्तन होते हैं नंबर वार। तो अभी क्या है, दुनिया क्या है अभी, नरक है सिर्फ। आगे रौर व नरक। हाँ, दुख है क्या, अति दुख है, अति है ना, तो इसलिए रौर व नरक इसको ही कहा जा रहा है। कितनी प्रकार की सजाएं, कितनी प्रकार की बीमारियों के रूप में हर एक को मिल रही है। किस किस के ऊपर दया करेंगे, और कौन करेगा, क्योंकि दया करने वाले खुद भी बीमार है। हाँ, वो भी दुखी है, परेशान है। हाँ, फिर भी बाबा के बच्चे, हाँ, वो क्या दया करते हैं, योगदान देते हैं सभी को। भले किसी को पहचानते हो या नहीं, लेकिन करते हैं ना योगदान। हाँ, विश्व में शांति फैले, क्योंकि बाबा कहते तुम सभी पूर्वज आत्माएं हो। पूर्वज माना सतयुग से लेकर के हम जन्म लेते हैं, तो इसलिए पूर्वज है। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण क्या बन रहे हैं, निर्विकारी। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। तो बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है, कंपैरिजन। बाकी आत्मा में कोई ना, सोने में चांदी लोहा कॉपर ये सब मिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन की जाती है। तो ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राज योग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर ही बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? हाँ, देखो बाबा कहते हैं महाराजा तो पढ़ाई से कोई नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर भगवान पढ़ा कर क्या करते हैं, राजा रानी बना देते हैं, क्योंकि राजयोग सिखाते हैं। तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए ना। तो इसलिए बाबा यहाँ ही तैयार कर रहे हैं ना सब। पूरी डिनास्टी राजधानी जो है वो यहाँ ही तैयार हो रही है। तो महाराजा महारानी भी यहाँ, फिर राजा रानी भी तैयार होते हैं, साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, दास दासी सब यहाँ तैयार होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग ही होगा। पढ़ाई एक है, लेकिन नंबरवार ही होंगे, इसलिए परिवर्तन भी नंबरवार होगा। योग भी नंबरवार होगा ना, सब योगी नहीं होंगे, सब ज्ञानी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें अपेक्षा भी नहीं रखनी है, क्योंकि एक टीचर जो है वो सबके लिए नहीं सोच सकती कि सब नंबर 1 में पास हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नंबर वार ही होंगे। तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है। तो बाबा कहते हैं अभी आपको सोचना है कि आपको कौन से नंबर में पास होना है। हाँ, जिसको अच्छे नंबर से लेने होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और उनको बार बार याद रहता है कि मुझे इतनी मार्क्स लेनी ही है। तब उनमें पढ़ने की एक लगन पैदा होती है, और वो बनकर दिखाते हैं, इतनी मार्क्स लेकर दिखाते हैं। तो उसके लिए बुद्धि में बार बार याद रहता है ना कि मुझे लेनी है, इतनी मार्क्स लेनी है। तो लक्ष्य पक्का रहता है। अब यहाँ फिर हम कई बार लक्ष्य को पहले पहले याद रहता है, शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो नशा रहता है कि हम क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी लक्ष्य को याद रखो, तब खुशी होगी। लक्ष्य को याद रखो तब पढ़ाई करेंगे, गुणों को धारण करेंगे सहज। नहीं तो मेहनत लगेगी हर बात में।
तो मेहनत वाला काम किसी को पसंद आता है? हर एक सोचता है जल्दी हो जाए, वो रास्ता बताओ। तो बाबा तो बता रहे हैं शॉर्टकट रास्ता। हाँ, लेकिन फिर भी लंबा रास्ता लेंगे तो बाबा क्या कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकती। इसको हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा, तीसरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। किसको देते हैं? हम बच्चों को। तो सबका नेत्र है ना, खुला हुआ है, या माया बीच बीच में आगे बंद कर देती है या फिर धूल डाल देती है। होता है ना, कोई धूल पड़ जाती है तो फिर बंद होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तीसरा नेत्र है, बाकी सबको दो नेत्र है, हम सभी को तीन नेत्र है। तो नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। भक्ति में तो कौन सुनाते हैं कथा? ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, कई लोग खुद भी पढ़ते हैं ना, एक पढ़ता है दूसरे सुनते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ भगवान सुनाते हैं। और सचमुच में क्या बनाते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। वहां तो कथा सुनकर प्रसाद खाकर चले जाते हैं सब होता है ना ऐसे। लेकिन यहाँ क्या होता है? हम सचमुच में बन रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी के जैसे गुणवान बन रहे हैं, नारायण के जैसे हाँ शक्तिशाली बन रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, हम भगवान की संतान हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तुम कलयुग को छोड़ो, अभी मैंने तुम्हें कलयुग से निकाला है, संगम युग में लाया है, बहुत जल्दी तैयार करके पावन बना के नई दुनिया में भेजूंगा। लेकिन उसके लायक तो बनना पड़ेगा ना। आज कोई अमेरिका जाना है, किसी को लंदन जाना है, तो उसके भी लायक बनना पड़ता है। लायक माना एजुकेशन चाहिए थोड़ा, और फिर रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करना होगा। तो वो सब देखते हैं ना एयरपोर्ट पर, उसके बाद भी जाने देते हैं। तो ये भी जैसे एयरपोर्ट है सत्युग में हाँ, शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ सब बाबा सिखाते हैं कि वहाँ ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, तो यहाँ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो फिर नहीं जा पाएंगे, तब तक नो एंट्री होगी। तो इसलिए जो चीज हमें छोड़नी है तो उसको जल्दी छोड़ना अच्छा है ना। हाँ, जैसे अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ना ही है ना, हमारे काम का भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं छोड़ते हैं हम? अभी आप कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। हाँ, जैसे शराबी लोग भी ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, पहले तो पीना शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं, बाद में परेशान होते हैं, फिर छोड़ना चाहते हैं, फिर छूटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पक्की आदत बन जाती है। अब बाबा के थे, उन लोगों के पास तो शक्ति नहीं होती है कंट्रोल करने की। और अभी ज्ञान सुन करके तो कई लोग छोड़ भी देते हैं, इतनी उन लोगों के अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तो हमें भी ऐसे नहीं कहना है कि क्या करें, छूटते नहीं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो योग करना है ना, शक्ति जमा करनी है ना। शक्ति होगी तो कंट्रोलिंग पावर होगी। तो इसलिए एक एक विकार पर क्या करना होगा? कंट्रोल। और फिर कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा ना, नहीं तो धोखा देते हैं, फिर दुखी करेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो अभी दुखी होना है क्या? हाँ, पहले से ही बहुत दुखी थे ना, अभी तो दुखी नहीं होना है। तो फिर दुखी होने वाले काम नहीं करने हैं ना हाँ, ऐसे कर्म नहीं करने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, आपने पकड़ के रखा है, अभी आप छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे।
इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होगी और भी राजाएं होंगे जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल क्यों है। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्कार करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। अब माला फेरते समय वो लोग आंखें बंद करते हैं या खुली होती है? खुली होती है, तो बुद्धि तो भटकती होगी ना, इधर उधर सब जगह देखते देखते राम 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 करते रहते हैं। तो समझ से हमने माला जप लिया। और कहीं सिंसियरली भी करते हैं, अटेंशन रहता है कि भगवान को याद करें। अब हमें क्या करना है, माला का मणका बनना है कि हमें हमारी पूजा हो, हाँ, हमारा यादगार हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न बनना होगा। तो बाबा कहते हैं अंदर में राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म तो नहीं करेंगे, और भक्ति में भी फायदा तो होता है, कम से कम पाप कर्म कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब बाकी के जो लोग हैं वो तो बहुत करते हैं ना, तो रिलीजियस जो होते हैं वो थोड़ा कम करते हैं क्योंकि दया धर्म उनके अंदर होता है। हाँ, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति में पाप नहीं होता। हम कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। हाँ, नौदा भक्ति माना जो निरंतर करते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं, ऐसा है नहीं। अगर मुक्त होते तो फिर यहाँ नहीं रहते ना, वो तो मुक्त होके चले जाते। तो ऐसा तो होता नहीं है, नौदा भक्ति के बाद भी यहाँ ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। कब हो जाएगी? हाँ, अभी तो सब जगह भीड़ है ना, सब जगह रश, कहाँ भी जाओ। तो फिर कब होगी कम भीड़, कम होगी, जगह खाली कब होगी? नहीं मालूम। तो विनाश होगा तो खाली हो जाएगी ना जगह, कोई रहेंगे ही नहीं, सब ऊपर आत्माएं चली जाएगी। हाँ, तो भीड़ होगी ही नहीं। वे सत्युग में सिर्फ 9 लाख, तो विनाश इसलिए जरूरी भी है ना, तमो प्रधान शरीर। और हर आत्मा चाहती भी है कि अभी ये दुनिया रहने लायक है नहीं, हमको ये जीवन चाहिए नहीं, ये जीवन बंधन है। हाँ, अभी मेजोरिटी आत्माएं ऐसी हैं। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। ये आपकी मुंबई में नहीं होगा सतयुग। हाँ, देवी देवताएं नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन इस समय क्या होता है, संगम युग में देवी देवता बनने वाली आत्माएं रहती है। और फिर मम्मा बाबा भी मुंबई में बहुत आकर के उन्होंने सेवा की है। हाँ, फिर गुलजार दादी का रथ भी देखो कितने साल मुंबई में थे। तो उनकी पावर से माया नगरी में हम सभी ब्राह्मण सेफ हैं, क्योंकि उन्होंने वो वातावरण बनाया हुआ है मुंबई में। नहीं तो मुंबई क्या है, महामाया नगरी। बाहर से जो भी लोग आते हैं फंस जाते हैं दलदल में, बिगड़ जाते हैं अच्छे भले लोग। हाँ, उनके परिवार वालों को कितनी परेशानियां होती है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण देखो ऐसी माया नगरी में रह करके भी नियमों को धारण करते हैं, जीवन को योगी बनाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है ना, कम नहीं है ये बात। हाँ, इसलिए कईयों को वंडर लगता है कि मुंबई में भी लोग आते हैं, ज्ञान सुनने आते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो मैंने कहा बहुत आते हैं। मैंने कहा मुंबई वालों को और ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ टेंशन बहुत है फिर। हाँ, ऐसे ही अमेरिका, लंदन, वहां पर भले कितना भी धन दौलत हो, तो वहां भी है, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है उन लोगों को बहुत,
सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को है। ऐसे ही मुंबई वालों की फास्ट जीवन है तो टेंशन है, तो टेंशन से मुक्त होने के लिए तो आएंगे ही ना। हाँ, तो और कल्प पहले वाली आत्माएं तो पहुंचेगी ना। हाँ, तो बॉम्बे में सेंटर छोटे हैं लेकिन स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, और बाकी शहरों में बड़े बड़े भवन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स देखो तो 8, 10, 15, 20 ही बैठते हैं इतने बड़े हॉल में। हाँ, कभी कभी गुरुवार को थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मुंबई में पानी का सागर, एक बहन बाहर से आई थी तो बोलती यहाँ आके देखा तो पानी का भी सागर है लेकिन सेवाओं का भी सागर है। वरना सेवाएं बहुत है मुंबई में, सेवा का इसको बहुत है, सेवा बहुत है तो कमाई, कमाई बहुत है, तो वो कमाई भी बहुत है, ये कमाई भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि समुद्र की तरफ नहीं होती है, यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह वहाँ तो प्लेन नानी पिछली बस आते थे होगी, सत्युग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। हाँ, फिर हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन, सत्युग में थकने की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है, स्वर्ग में जाना है ना, जहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है, रिंचक वरना जरा सी भी नहीं होगी। एक अमर भाई खाली बोलते हैं, क्या करना होगा? हाँ, पीछे वाले बोलो। हाँ, घर में तो बहुत जोर से बोलते होंगे। क्या करना है? भरत भाई का आवाज ही नहीं निकल रहा। अभी क्या बोला? अभी क्या बोला? अभी भी देखो सोए है। हाँ। श्रीमत पर, अभी बाबा ने क्या बोला? श्रीमत पर चलना है। हाँ भाई, आंखें खोल के बैठो सभी, कान भी खोल के बैठना है, आंखें भी खोल के बैठना है, और तीसरा नेत्र भी वो भी खुला रखना है। कहाँ बैठे हैं सभी? गार्डन में, कि घर के बेडरूम में? पहले तो वो याद करो, कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। अरे भगवान से पढ़ रहे हैं, आंखें बंद होगी तो भगवान का डिसरिगार्ड। अच्छा लगता है आपके सामने कोई आए और आप आंखें बंद करेंगे तो उनको क्या लगेगा? डिसरिगार्ड लगेगा ना, है ना ऐसे? तो आप समझो टीचर हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट आंखें बंद करके बैठा है, तो क्या करेंगे? स्कूल में क्या करते हैं, सीधा वो तो मारते हैं लकड़ी, पहले तो मारते थे, अभी तो खड़ा कर देंगे उसको। अभी आप खुद को ही खड़ा करो ना, शरीर से खड़े नहीं हो जाना। हाँ, बुद्धि से अपने को खड़ा करो, ऐसे क्या ऐसे ऐसे झुटके खाते हैं? हाँ, बच्चे थोड़ी है वो, बच्चे को, बच्चे जो ना उनका अनकंट्रोल्ड होता है। शाम को बच्चे आते हैं ना, वो बेचारे ऐसे 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 करते हैं, हमको लगता है अरे गिरने जाए बेचारा। तो बच्चों की बात अलग है, अभी आप तो बड़े हो सब, ऐसे कैसे खड़े होता जाता है? हाँ, छोटे बच्चे थोड़ी ना है। तो अपने आप को डांटो, थोड़ा सीधा बैठो सभी। थोड़ा सा दिन को खास नींद आती है, वो सीधा बैठे और आंखें खुली रखना है सब। अभी कैमरा में भी आएगा, मालूम पड़ेगा सब। तो बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करना है, और फिर साथ में क्या करना है? पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं बनाना है, कोई बहाना नहीं बनाना है, और चलेगा भी नहीं कोई बहाना। हाँ, बाबा को ये नहीं बता सकते, धर्मराज को कोई बहाना नहीं बता सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बहानों को छोड़ो। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर भी पढ़ते हैं, अनुभव है ना। इसलिए होमवर्क भी दिया जाता है ताकि घर में भी पढ़े। तो आप अपने बच्चों के पीछे कितना पढ़ते? तो खुद को भी बोलना है कि पढ़ना है जरूर।
घर का कामकाज भी करते हैं, तो यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं, इसलिए नींद करते हैं, है ना? कोई तकलीफ नहीं दे रहे ना बाबा पढ़ाई में। हाँ, नोटबुक पेन भी ऑप्शन है। तो बाबा कहते हैं लेकिन इतना भी अपने को आराम नहीं दो जो पढ़ाई हो ही नहीं सके। तो उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट होती है, टेंशन भी होता है। आजकल उस पढ़ाई में क्या होता है? टेंशन। और यहाँ क्या है? टेंशन फ्री एकदम। इसलिए तो नींद आती है ना, टेंशन फ्री हो जाते हैं। टेंशन फ्री होना है बट अटेंशन रखना है, अटेंशन जरूरी है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कौन सा है? हाँ, इससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे और क्या चाहिए। इतना सहज युक्ति बाबा बताते हैं। तो भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने कब सुनाई थी? द्वापर युग में। परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या आया? कलयुग। अब भगवान आके कलयुग रचने के लिए थोड़ी ना ज्ञान सुनाएंगे। तो कृष्ण के चित्र में लिखा तो बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, और क्या क्या होगा लड़ाई के साथ साथ? नेचुरल कैलेमिटीज। सबसे ज्यादा सफाई करने का रोल तो ये 5 तत्व भी करते हैं। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास। तो ये बॉम्ब्स भी क्यों बने हैं? 1 सेकंड में छूट जाएगा शरीर। तो देखो माना ऐसा प्रबंध किया जाता है कि लोगों को तकलीफ ना हो मरने में भी। हाँ, तो इतना ख्याल रखते हैं और क्या करेंगे। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। आपको कैसे शरीर छोड़ना है वो आपको तय करना है। अब हार्ट अटैक से मरना है क्या? नहीं ना। वो भी क्यों? हाँ, हमको तो फरिश्ता बनना है, आत्मा समझना है, और आत्मा सहज शरीर से निकल जाए, बाबा के साथ जाए, बाबा की याद में रहे। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। बाकी चिंता करते रहेंगे पता नहीं अंत में क्या होगा। अब कुछ नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो कुछ होगा गड़बड़। पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे। तो इसमें टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। एग्जाम से कौन डरते हैं? जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं वो डरते हैं, पता नहीं कौन सा प्रश्न आएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंत में बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, सहज छोड़ना है। तो उसके लिए तपस्या करो। भक्ति में भी उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी। बाबा ने भी मैसेज दिया कि अभी भी देखो कोरोना वालों का नहीं होता है ना उस समय, वो तो फिर घर में करते हैं। अच्छा, अभी तो फिर भी कहा कि जो कोरोना से शरीर छोड़े हैं, कईयों का भोग लगता है बाबा के घर में। वो भी चलो उन आत्माओं का नसीब है, अंत में तो वो भी सब नहीं होगा ना, अंत में तो वो भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी, कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, धमाकेदार। बना वो लोग भी इन्वेंशंस करते हैं। तो यह ड्रामा में नूंद है, ड्रामे ड्रामा में बना बना खेल है। कल्प कल्प विनाश तो होता है, सतयुग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। बाप को ही आकर ज्ञान देना है, स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो क्या होता है? भक्ति भी शुरू होती है। अब भक्ति पूरी हुई, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। क्या करना है? योग बल से और क्या क्या करना है?
विकर्म विनाश करने हैं। और क्या करना है, माताएं बताएंगी अभी। योग बल से क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, शक्ति जमा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हाँ, वाइब्रेशन फैला सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, दूसरों को दान दे सकते हैं। योग बल बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, उस प्रयोग से परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पावन बनने से ही सुख धाम, शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, अभी कोई रखते नहीं है तो हमने भी देना बंद कर दिया अभी। हाँ, क्योंकि मुश्किल लॉकडाउन में क्या है, सोचते हैं चलो अभी तो कोई देखने वाला है नहीं। हाँ, तो कोई देखे ना देखे, खुद को तो दिखाई देता है ना। हाँ, खुद को तो मालूम पड़ता है कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। या तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर सतो प्रधान यहाँ बनना है, ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा सुना था? आखिर कौन सा दिन आया? भगवान से मिलने का। जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता, देवताएं पूजे होते हैं, मैं नहीं बनता, नहीं मैं पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते रहते। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, इससे ऐसे बनते हैं। और द्वापर युग में कोई एकदम से अटैक नहीं होता है विकारों का, वो धीरे धीरे धीरे। अभी से देखो, कई साल पहले भी लोग इतना गुस्सा नहीं करते थे जितना अभी करते हैं। अभी तो रास्ते चलते देखो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। और रिक्शा वाले का उसका जरा सा क्या लगा, कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर भी झगड़ा चलना शुरू, आंख दिखाते हैं एक दो को। हाँ, एक दो से निकल के लड़ते हैं, कितना हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पहले शिव का मंदिर बनाते, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते पूजा के लिए, क्योंकि बड़े बड़े हीरे भी होते हैं ना, तो उसको तराश के गोल आकार देके हाँ उसका बनाया था। तो यह किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी। सतो प्रधान पूजा, फिर सतो रजो तमो में आते। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम हिंदू रख दिया, असल थे देवी देवताएं। तो बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि आप पवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो, हम सो पूज्य थे, अभी हम संगम पर न पूज्य हैं और न पुजारी। हाँ, पहले पुजारी थे ना, फिर अब ज्ञान समझ में आया तो वो छूट जाता है। अभी फिर हम क्या बन रहे हैं, पूज्य बन रहे हैं। हाँ, तो अभी लेकिन न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो और औरों को भी बना रहे हो, है ना। खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। खुद भी पूज्य देवी देवता बनना है, दूसरों को भी बनाना है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। इसमें तो डर है ना। हाँ, जैसे कई बार बाबा बोले संपूर्ण बनेंगे तो तुम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो इसलिए कोई सोचते हैं फिर संपूर्ण बनने का ही नहीं, हम जहाँ से चले जाएंगे ना, फिर मोह होता है ना। तो उसको क्लियर किया है एक्चुअली कि यहाँ रहेंगे मतलब मरेंगे ऐसा भी नहीं है,
लेकिन आप ऐसे रहेंगे कि कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहेंगे, कर्म का कोई इफेक्ट आपके मन बुद्धि पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जैसे बुद्धि से यहाँ रहेंगे नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था कैसी थी कि जैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थे, तो उस टाइप से भी है। बाकी हाँ, बाबा कहते हैं हर एक को शरीर तो छोड़ना ही है ना, तमो प्रधान शरीर विनाश में तो छोड़ना ही होगा, तो इसलिए संपूर्ण बनकर छोड़ेंगे तो पद भी ऊंचा मिल जाएगा। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। फिर बाबा कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। तो बाप कहते हैं यह तो समझते हो ना कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना ही है। अब कर्मों की गति समझाई है ना बाबा ने कि जो भी कर्म किया माना वो बन गया, खाता हिसाब किताब बन गया, रिटर्न नहीं जाएगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना कर्म करने के पहले सोचो, बाद में नहीं, क्योंकि एक बार कर्म हो गया माना वो आपको चुक चुक करना ही पड़ेगा। तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पहले से ही पाप कर्मों का खाता बहुत है, अभी फिर नहीं करना है। ध्यान रखना है कर्मों पर। हाँ, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, तब पुण्य जमा होंगे तो पाप का पलड़ा कम होगा, नहीं तो भारी होगा। तो फिर बहुत समस्याएं आती रहेगी, बीमारियां होती रहेगी कुछ ना, क्योंकि चुकतू करने का समय यही है। अब ज्यादा समय है नहीं चुकतू करने का, कम समय में चुकतू करना होता है तो भारी भरकम क्या करना पड़ता है, चुकतू करना पड़ता है ना अमाउंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय की सीमा है अभी, तो इसलिए बहुत सारे हिसाब किताब है, चुकतू करना होगा। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। क्या बनना है? आत्मा अभिमानी। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो आत्मा कैसी है? बिंदी है, जागती ज्योत है ना। आत्मा सोती है क्या? ऐसे नहीं सोती है, आत्मा जागती ज्योत है। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भावा मामेकम याद करो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ बात याद रखो, तो उसके कारण और भी बातें याद आएगी। तो हम कौन है? ब्राह्मण है। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है, तो फिर बाबा आते हैं क्यों? नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है।
संपूर्ण, निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। ये बाबा ने वरदान दिया है आज। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अष्ट शक्ति स्वरूप भव। तो बाबा ने समझाया है, गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। गम की दुनिया में होते हुए भी बेगम, हाँ वैसे बेगम किसको बोलते हैं हाँ मुसलमानों के होते हैं ना बेगम। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बेगमपुर के बादशाह बनना है। अब गम की दुनिया तो होगी ना, गम के समाचार भी सुनने को मिलेंगे। आपके परिवार में मित्र संबंधियों में भी कई प्रकार के गम होंगे, आपको खुद को भी गम मिलेंगे कहाँ ना कहाँ से। फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बेगमपुर के बादशाह। ऐसा हो सकता है क्या? बेगम की दुनिया में बेगम कैसे बने? बने हैं ना, दादियां बन गई ना, तो सब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसा लक्ष्य रखना है कि गम तो आएगा ही, दुख तो आएगा, लेकिन हमें लेना नहीं है। तो अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त होती है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। अगर शक्तियां ही खो जाती है तो फिर कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। तो कोई भी बात में क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, पक्का संकल्प चाहिए। चाहे पुरुषार्थ करने में, कोई कार्य करने में, तो फिर जरूर सफल होंगे ही। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष क्या खुशी की बात याद करेंगे आज? खुशी की बात क्या बताई? ये आप सभी खुश नसीब, हम सभी क्या हैं? हाँ खुश नसीब हैं, हाँ, राज ऋषि भी हैं। तो इसलिए क्या करना है? तपस्या भी करनी है और नशे में भी रहना है कि हमारे जैसा तो कोई खुश नसीब है ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। अष्ट शक्ति स्वरूप भव, वरदान भी दे दिया बाबा ने, दिया ना। तो वरदान मिल गया तो सहज होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब ये शक्तियां जमा करो तो बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। तो इसलिए शक्तियों को वेस्ट नहीं करो, है ना। कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं ना, ज्यादा सोचना, बीती हुई बातें सोचना, व्यर्थ की बातें सोचना, उसमें फिर वेस्ट होती रहती है शक्तियां।
तो इसलिए अभी वेस्ट करना बंद करना है, बचत बचत करना है, नहीं तो अंत में फिर कुछ स्टॉक रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बचत करना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
चले बाबा